everyone. Welcome or welcome back to another vlog with Afreen. I hope you guys are doing extremely well. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 6 घंटे की फ़्लाइट के बाद यहाँ मैं आ पहुँची हूँ मिलान, जो कि मेरा रिक्वेस्टेड फ़्लाइट है बाय द वे। मैं इटली में बहुत सारी जगह जा चुकी हूँ, लाइक वेनिस, रोम, बट मैं मिलान कभी नहीं गई थी। तो आज है वो दिन जब हम मिलान एक्सप्लोर करेंगे। तो 6 घंटे की फ़्लाइट के बाद मेरा फेस बहुत टायर्ड लग रहा है। आई हैवंट इवन टेकन ऑफ माई मेकअप येट। मैंने सोचा कि बाहर से एक बार आ जाऊंगी, देन फिर आराम से मेकअप वेकअप निकाल के आई टेक शावर और फिर सोऊंगी। तो टाइम बहुत कम है मेरे पास, सिर्फ 1 घंटा है नीचे जाने के लिए एंड आई एम ऑलरेडी लेट। मैं तब से पता नहीं, ऐसे फालतू में फ़ोन स्क्रॉल करते हैं ना लोग, मैं वही बैठे बैठे कर रही थी और अब मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है। तो अभी जाएंगे नीचे, मिलते हैं एंड लेट्स गो टू द सिटी, लेट्स सी हाउ इट इज़। इट्स गोना बी माई फर्स्ट टाइम, सो ऑब्वियसली आई एम सुपर एक्साइटेड, बट इट इज़ सुपर कोल्ड। इट्स 8 डिग्रीज ओवर हियर। तो मैं तो अपना जैकेट लेकर आ गई हूँ। लेट्स सी कैसा लगता है एंड कीप वॉचिंग दिस व्लॉग एंड लेट्स सी हाउ इट इज़। तो मैंने सोचा जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रूम टूर दे दूँ जल्दी से। और दैट्स माई रूम। राइट हैंड साइड पे वी हैव अ वेरी क्यूट वेरी ब्लूइश वॉशरूम। ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब ठीक ठीक था। पता नहीं यूरोप में हम लोग को इतना बेसिक रूम्स क्यों मिलते हैं, गॉड नोज़। और ये मेरा बेडरूम है विद 2 बेड्स और एक बहुत ही लंबा सा मिरर एंड दैट्स मी ओवर देयर। एंड वैसे कुछ खास है नहीं, वी हैव फ्यू कैबिनेट्स ओवर देयर और टी कॉफ़ी का सेक्शन है। आउटसाइड व्यू भी, आई थिंक ये होटल का बैकयार्ड था तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था। एंड चलते हैं अभी बाहर और देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो होटल का फ्री शटल लेने के बाद हम फाइनली पहुंच गए दिस स्टेशन विच इज़ कॉल्ड बुस्तो अरिजित्सियो। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग। समटाइम इट्स सो डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस दिस काइंड ऑफ नेम्स। पता नहीं ये क्या सोच के ही रख देते, अरिजित्सियो वॉट एवर। तो यार काफ़ी ठंड थी वहाँ पे, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा था एक्चुअली में। 12 डिग्रीज दिखा रहा था तो मैं बस एक जैकेट लेके आ गई थी, बट उससे बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर हम लोग ट्रेन पे गए और फिर हमने जो टिकट लिया विच वॉज अराउंड 4 यूरोज़। तो ठीक है, मतलब 4 यूरोज़ तो इतना तो होता ही है वहाँ पे। फिर एक्चुअली हम लोगों को चेंज करना पड़ा, हमें 2 ट्रेन चेंज करना पड़ा। तो जो हमारा फर्स्ट स्टॉप था उसका नाम था मिलानो कॉर्दोनो। फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन लेके हम गए थे द डोमो। एंड थैंकफुली हमारे साथ एक इटालियन क्रू था जो हम लोगों को बहुत हेल्प किया और फिर वो हमें बता रहा था कि हाँ यहाँ उतरना है। एंड फाइनली वी आर हियर एट द पियाज़ो डेल डोमो। एंड वहाँ पे जाने के बाद ही इतना अलग सा क्राउड लग रहा था वहाँ पे, और सनसेट होने वाला था। तो मेरे को ऐसा था कि जल्दी जल्दी जाके आई हैव टू क्लिक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स फॉर माई इंस्टाग्राम। तो मैं भाग भाग के गई वहाँ पे, बट लुक एट इट गाइस, एंड इतना डिटेल्ड और इट्स सच अ मैसिव कैथेड्रल। दे से दैट इट टुक ऑलमोस्ट 6 centuries टू बिल्ड एंड एवरी पार्ट ऑफ इट इज़ स्टनिंग। बहुत अमेजिंग था। अब पता नहीं ये 2 बंदे क्यों ऐसे देख के हंस रहे हैं, वॉट एवर, हंसने दो, मैं तो अपना वीडियो बनाऊंगी। और फिर हमें मिल गई है कबूतर, जिनके साथ हम लोगों ने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करवाए। एंड बाय द वे दे रियली चार्ज अ लॉट, अगर आपने ढंग से बार्गेन नहीं किया। दे वर स्टार्टिंग विद 20 यूरोज़, बट हम भी हिंदुस्तानी है, हम किसी से कम नहीं हैं, हम क्यों 20 यूरोज़ देंगे। तो हमने दिखाया अपना बार्गेनिंग स्किल और हम लोग उसको लेकर आ गए 5 यूरोज़ पे। And then we started walking into this Galleria Vittorio. It's one of the most incredible shopping arcade. It's almost, they call it the home to the luxury brands. Like you name it, it's there. From Louis Vuitton to Chanel, Gucci, Armani, Prada, everything. Every brands were there. और मेरे तो ऐसे होश ही उड़ गए जब मैं उसके अंदर गई। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड भाई इतना गरीब मुझे कभी फील नहीं हुआ जितना मुझे उस दिन हुआ था। एक सिलीन का बेल्ट भी इट वॉज अराउंड 530 और 630 यूरोज़। तो मैंने तो नहीं खरीदा, बट ऑफ कोर्स माई कलीग दे वेंट एंड दे बॉट फ्यू ऑफ द थिंग्स, देयर ड्रीम बैग जो उन्हें ख़रीदना था उन्होंने ख़रीदा। मैं तो बस विंडो शॉपिंग करके आ गई, but it was a good experience though.
एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ सुबह नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। कल रात को मैं समहाउ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी भी ड्रेन हो रही थी और हम सब इतने थक गए थे कि उसके बाद हमसे कुछ और किया ही नहीं गया। हम लोगों ने सीधा डिनर किया और हम वापस होटल आ गए और मैं तो सो गई थी। मेरी फ़ोन की बैटरी भी कम्प्लीटली ड्रेन होने वाली थी ऑलमोस्ट। बट अब मैं जा रही हूँ सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए और उसके बाद मेरा कुछ देर के बाद वेकअप पिकअप है, तो आई विल बी गोइंग फॉर माई फ़्लाइट। तो चलते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ हमारी ज़िंदगी भी कितनी अजीब है। नहीं रहना है घर पे, माँ बाप बहुत परेशान करते हैं। बाहर जाना है, इंडिपेंडेंट हो जाना है, बोला मैंने खुद को। लेकिन अब जब बाहर आ गए हैं, हर दूसरे महीने घर जाना है। हाँ, ये बात तो सच है कि उबर ईट्स और तालाबाद के खाने से पेट तो भर जाता है, लेकिन आज भी रात को सोते वक्त माँ की हाथ की बनी रोटियाँ ही याद आता है। चाहे ईद हो या दिवाली, जो पूरी दुनिया को ना जाने कहाँ कहाँ से अपने घर ले जाते हैं, वही कैबिन क्रू क्रिसमस के दिन ना जाने क्यों घर से दूर रह जाते हैं। हाँ, एक वक्त था जब दोस्त से मिलने के लिए वक्त नहीं देखा करते थे, और अब एक आज का दिन है जब उन्हीं दोस्तों से मिलने के लिए छुट्टियां वेट करते हैं। शायद लगता है अब बड़े हो गए हैं हम, सर पे जिम्मेदारी हजार और शायद खो गए हैं हम। अब तो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं, नहीं तो घंटों आसमान को देख जाते हैं। कभी कोई फूल दिख जाए तो वाओ, लुक एट द व्यू, द सेटिस्फैक्शन इज विद इन यू। सब बोल तो रहे हैं पर फील हो रहा है क्या? घर से बाहर निकलने में जो एक्साइटमेंट था वो फील हो रहा है क्या? पर अब जो है जैसा है यही है। करियर के सपनों को सच बनाना है, सारी दुनिया घूम चुके हैं हम, सबको ये बताना है। कभी खुशी की उड़ान तो कभी थकावट की कहानी, शायद यही है हम कैबिन क्रू की कहानी।